अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रीलांसिंग के बारे में आपको बताएंगे। इसमें क्या क्या होता है और किस तरह होता है, क्या आप अगर लर्न करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रीलांसिंग जो है वो अलग अलग किस्म के इसमें स्किल्स होते हैं और बेसिकली अगर आप घर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, चाहे आप इनलैंड दे रहे हैं चाहे बाहर मुल्क में दे रहे हैं, तो उसको जो है फ्रीलांसिंग कहा जाता है। और उसमें फ्रीलांसिंग में जो है ये होता है कि जैसे आप जो आपकी ऑफिशियल लाइफ है उससे हट के जो है आप एक स्किल्स सीख लेते हैं पहले, और उस स्किल्स को से फ़ायदा उठाते हुए आप फिर पैसे कमाते हैं। तो इसमें यही है कि अगर आप उसमें मगर इसमें ये होता है कि स्किल्स को जो है आपने थोड़ा सा अपडेट करते रहना पड़ता है, यानी जो जो नई नई चीज़ें आ रही होती हैं उसको सीखना पड़ता है, और उसके साथ साथ ही आपको जो है अपने स्किल्स को पॉलिश करना होता है। उसी से जो जो आप नई नई डेवलपमेंट से सीखेंगे उसको फिर आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। अब इसमें जो है ये चूँकि जो फ्रीलांसिंग है वो एक्चुअली एक तरह का मजदूर ही है, जिस तरह आम अल्फाज में या आम जबान में कहा जाता है उसमें डिजिटल मजदूर कहा जाता है, हम लोग यूँ कह सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि फिर जिस तरह आप अपना जॉब करके सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने घर वालों को, तो इसी तरह आप इसमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में बहुत सारे किस्म के स्किल्स होते हैं जो कि आपको सीखने पड़ते हैं पहले। अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो फिर आप उसमें नहीं चल सकते। अगर आप में लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है तो आप इस पर फ्रीलांसिंग में जो स्किल्स हैं इतने जो कि डिटेल्ड सीखने पड़ते हैं और उसमें अपडेट भी रखना पड़ता है, अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, तो फिर आप कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो इसमें जो स्किल्स हैं, जो डिफरेंट स्किल्स हैं वो हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एसईओ है और वर्डप्रेस है, और इसके अलावा अपना इस तरह के और मतलब बहुत सारे स्किल्स हैं जैसे कि जो आम तौर पे चलते हैं, और उसमें राइटिंग स्किल्स के हैं और ई कॉमर्स है। ये बहुत सारे इस तरह के जो हैं स्किल्स हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी कई हज़ारों जो हैं इस तरह के जो है वो स्किल्स हैं जो कि सीखे जा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे लेवल पर भी हैं और कुछ बड़े लेवल पर भी हैं। उसके अलावा प्रोग्रामिंग्स हैं और जो कि HTML वगैरह की लैंग्वेजेस हैं, C है, C+ है, और पाइथन आजकल बहुत मशहूर जो कि चली हुई है, वो आप सीख सकते हैं। उनसे तो और बहुत ज़्यादा इनकम होती है। और जो कि वर्डप्रेस में बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे कि तो SEO के स्किल्स हैं, राइटिंग के हैं, और इसके अलावा वर्डप्रेस में भी बैकएंड पे प्रोग्रामिंग भी होती है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग भी आ जाती है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में शुमार होती है, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सारी जो स्किल्स हैं उनमें से कोई भी आप अपना एक स्किल जो है ना वो उसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें से जब आप ये स्किल एक सेलेक्ट कर लेंगे अपने लिए, पहले तो आपको शुरू में बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी जैसे कि फ्रीलांसिंग है क्या और उसमें क्या होता है, और उसमें कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझना होगा। जैसे कि freelancer.com है और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, और अपना जो कि फाइवर है, और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी डिटेल वर्क उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, तब आप जाके जो है उस पहले तो सबसे पहले आप पहले स्टेप में स्किल्स के बारे में सीखेंगे कि स्किल्स क्या है, कौन कौन से हैं। फिर उसमें से आपको जो फ़ायदेमंद, मुफीद और जिससे आपको ज़्यादा दिलचस्पी हो। अब अगर फ़र्ज़ की आपने ले लिया है, आपने राइटिंग स्किल्स लिए हैं और आप उसमें जो है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं। फ़र्ज़ की आपने उसमें एक निच ले लिए और आपने जो है उस पर लिखना शुरू किया जैसे हेल्थ पे, और अगर आप उस पर वो कर ही नहीं पा रहे हो और आगे जाके आपने सेलेक्ट तो कर लिया अपने लिए
कि ये मैं इस पर ही वर्क करूँगा, मगर उस पर आपको उबूर नहीं हासिल हो रहा है, या आपने उसकी बेसिक चीज़ें नहीं सीखी हैं, या उससे कोई आपका रिलेटेड शोबा नहीं है, तो फिर आप जो है वो उसमें नाकाम हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया, ये तो इस बंदे ने जो मुझे सिखाया है या बताया है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें जो है ना आप उन स्किल्स को डिटेल में जो है आपको सीखना होगा, तब जाकर आप जो है, इसलिए कि अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं किसी भी ब्लॉग के लिए या वर्डप्रेस की वेबसाइट वगैरह के लिए, तो उसमें आपको जो है वो स्किल में महारत हासिल करनी होती है। इसके अलावा एसईओ से रिलेटेड सारा काम आपको सीखना पड़ता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होगी, उसको गूगल किस तरह सर्च करेगा, तो वो आर्टिकल इस तरह लिखा जाएगा कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा जो कि एसईओ में होगा। तो उसमें जो है अगर आप तो उसके मुताबिक फिर वो जो है आर्टिकल अगर होगा तो वो आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा, और उससे आप फिर इनकम भी कर सकते हैं। जब आप ये स्किल सीखेंगे तो फिर आप दूसरे जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और अपने जो है वो स्किल्स को बेच सकेंगे। उसके लिए आपको फिर वो बनाना पड़ता है, उस पर प्रोफाइल बनाना पड़ता है पूरा उन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर, जैसे फाइवर वगैरह हैं और दूसरे भी हैं, guru.com है और बहुत सारे इस तरह हैं। तो इनको आपको, ये फ्रीलांसिंग की मतलब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप स्टार्टिंग में पहले फ्रीलांसिंग को सीखेंगे और उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनको सीखेंगे, तो फिर जाकर जो है आप कुछ कर सकते हैं। तो अब जो मेन किस तरह अब आप सेल करेंगे और कौन कौन से आप प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, उसकी थोड़ी बहुत जो डिटेल है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो फिर आप ये जो है ये वीडियोस को कंटिन्यू करते रहिएगा, तो आपको जो है इससे काफ़ी इल्म हासिल होगा और आप अपना जो है इनकम का ज़रिया बना सकेंगे इसको, फ्रीलांसिंग को। और इसमें आप एहतियात ये भी कीजिएगा कि जो है ये मत समझिएगा कि अगर जैसे आप किसी जॉब पे लगे हुए हैं और आप उसको एकदम से छोड़ दें और कहें कि मैं फ्रीलांसिंग ही से वो कर सकता हूँ और मैंने इतनी वीडियोस देखी थी या यूट्यूब पे ऐसा देखा था, तो आप इस तरह वो नहीं कर सकते। पहले आप साइड बाय साइड शुरू करें, उसको थोड़ा थोड़ा लर्न करना शुरू करें। आप उस पर वर्क करके देखें कि मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ कि नहीं। फिर अगर कुछ थोड़ी बहुत इनकम शुरू हो जाती है तो फिर आप उस पर आ जाएं। जैसे लोग आजकल यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं और अलग अलग हेल्थ के या ऐसे इससे रिलेटेड जो चैनल्स बनाते हैं, तो उसमें उनको फ़ायदा होने लग जाता है। उसमें भी यूट्यूब में भी कुछ जो है अपना सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं और वॉच आवर्स चाहिए होते हैं। तो उसमें जो है जो लोग मेहनत करते हैं, मुस्तकिल मेहनत करते हैं, तो फिर वो उनको कामयाबी हासिल होती है और उनका जो है चैनल जो है वो फिर मोनेटाइज हो जाता है। तो इसी तरह जो है और बहुत सी चीज़ें यूट्यूब में भी हैं, बहुत सारे नीचेस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर आप वर्क करके जो है यूट्यूब के थ्रू भी आप कमा सकते हैं। और यही इसी में से अगर अब आप वीडियो जो है बनाने की टेक्निक सीख जाएंगे, वीडियो एडिटिंग की टेक्निक सीख जाएंगे, तो वो स्किल जो है ना आप उनको आप फ्रीलांसिंग मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो है प्रोफाइल में और गिग्स में ये मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये स्किल भी आता है, तो मैं इसके बारे में जो है आपको सिखा सकता हूँ, मतलब आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ। तो आप वो सेल करें सर्विसेज और वो उनको वीडियोस बना के दें, या अपना जो है थंबनेल बनाना अगर आपको आती हो, थंबनेल बनाने का आप बता दें। और तो अपना गिग्स में पूरी डिटेल होती है, गिग में दी जाती है, तो वो आप बना के दे दें। तो इसी तरह जो है आप अपना सर्विसेज को बेच सकते हैं। और इसके अलावा जब आप दूसरे स्किल सीखेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें तो फेसबुक से रिलेटेड और इंस्टाग्राम और ये वो उसमें मार्केटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह एड्स वो बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं, उसमें एड्स किस तरह बनाए जाते हैं, अगर किसी का ऐड चलाना और मार्केटिंग किस तरह की जाती है, बिजनेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं उनमें बताई जाती है डिजिटल मार्केटिंग में भी। तो और जितने जितने स्किल्स आप सीखते जाएंगे, और इसके लिए जो है यूट्यूब जो है वो ओपन है, इसको आप अपने उसमें रखें नज़र में, और यूट्यूब में जो है आप जाके सीख सकते हैं। और मैं भी आमतौर पे यूट्यूब ही के थ्रू सीखता हूँ,
जो भी, जैसे मैं अभी आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहा हूँ, यूट्यूब से ही मैंने जो सीखा है और जो कुछ कोर्सेज किए हैं वो फ्री में ही किए हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे जो है वो स्किल्स आप अपने सेल कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।